नमस्कार आप सबको। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में। सबसे पहले हम कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के रिलेटेड हैं। सबसे पहले आर्टिकल 15 जो कि ये कहता है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रेस, कास्ट, क्रीड एंड प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। उसके बाद आता है आर्टिकल 45 जो कि प्रोवाइड कराता है care and education compulsory for the children below the age of 6. Article 39 which protects the child from exploitation. उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 51A clause K that is parents shall provide educational opportunities to child below the age of 14 and above the age of 6. That means between 6 and 14. अब हम बात करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जुवेनाइल होता क्या है। अब जुवेनाइल और चाइल्ड के बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। जो जुवेनाइल होता है वो भी बिलो 18 होता है और जो चाइल्ड होता है वो भी बिलो 18 ही होता है। अब बेसिकली जुवेनाइल हम उसे कहते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स द लॉ, द पर्सन हु इज कॉन्फ्लिक्टिंग द लॉ, विच मीन्स जिसने कोई ऑफेंस किया है, कोई क्राइम करा है, दैट इज अ जुवेनाइल। और चाइल्ड कौन होगा? जिसे केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये फोर्स में लाया गया 2015 में। क्या इससे पहले नहीं था? हाँ, इससे पहले भी था। जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, या तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा। और ये अप्लाई उन लोगों पे करता है जिनकी उम्र 18 साल से कम की है। अगर वो लोग कोई क्राइम या कोई ऑफेंस करते हैं तो उन बच्चों को डील किया जाता है इस एक्ट के अंदर। अब जैसे हम बात करते हैं निर्भया केस की, उसमें एक क्रिमिनल जो था, एक जो रेपिस्ट था, ही वॉज अ माइनर। उस केस में क्या था कि उसको जो सजा हुई वो सिर्फ 3 साल की सजा हुई, लेकिन बहुत ही हीनियस क्राइम था और बहुत ऐसी बातें चली थी कि नहीं माइनर है तो इसका क्या मतलब है, जब इतना बड़ा क्राइम कर सकता है तो सजा भी उसकी उस हिसाब से ही होनी चाहिए। तो इस मुद्दे पे बहुत बातें उठी थी। तो उसी की वजह से कई इम्पोर्टेंट चीजें इस एक्ट में ऐड करी गई हैं जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। अब जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो प्रोवाइड कराता है बच्चों को सजा जो 16 से 18 साल की उम्र के बीच में है, और अगर उस टाइम पे उन्होंने कोई हीनियस क्राइम किया है तो उनकी सजा जो होगी वो भी वैसी ही होगी जैसे कि एक अडल्ट को होगी, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी नहीं हो सकती है किसी भी जुवेनाइल को। अब इसके हम अगर प्रोसीजर की बात करें तो अगर हमें पता चलता है कि किसी छोटे बच्चे ने क्राइम किया है तो आप इमिडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में भी एक अलग सेल होता है जिसको हम जुवेनाइल सेल कहते हैं। वो लोग बच्चे को ले जाएंगे और उस बच्चे को पेश करेंगे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे 24 आवर्स के अंदर। अगर 24 आवर्स के अंदर वो लोग नहीं पेश करते या कुछ डिले हो जाती है तो 24 आवर्स के अंदर जो है वो बच्चे को जो है वो नॉर्मल जेल में नहीं रखा जाता है, उसे ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। नॉर्मल जेल में कभी एक 18 साल से उम्र के छोटे बच्चों को नहीं रखा जाता है। अब ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है ये 4 मंथ्स का इसके पास टाइम होता है, इंक्वायरी करता है 4 मंथ के अंदर, और कुछ एक्सेप्शंस केसेस होते हैं जहाँ पे 4 मंथ्स में नहीं हो पाती है इंक्वायरी तो 2 मंथ आगे और वो इंक्वायरी अपनी चलाता है। अब अगर जो बच्चा है उसने कोई छोटा नॉर्मल सा क्राइम किया है तो उसके अगेंस्ट जो है वो समरी ट्रायल चलती है। अगर कोई बड़ा सीरियस क्राइम किया है तो समन्स ट्रायल होगा उसके अगेंस्ट। और अगर कोई हीनियस क्राइम करा है उस टाइम पे जो बच्चे की उम्र है वो 16 से 18 के बीच में है, उस टाइम पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है सेक्शन 15 के अंतर्गत वो क्राइटेरिया फॉलो करती है। वो क्राइटेरिया 3 स्टेप्स में फॉलो करना पड़ता है जिसे प्रिलिमिनरी असेसमेंट कहा जाता है। ये 3 स्टेप्स में होती है। स्टेप नंबर 1 मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी टू कमिट द ऑफेंस। स्टेप 2 होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑफेंस, एंड स्टेप 3 इज द सर्कमस्टांसेस।
तो ये जब तीनों स्टेप्स प्रूव कर देते हैं कि हाँ इस बच्चे ने क्राइम किया हो सकता है, उसके बाद उस बच्चे को चिल्ड्रंस कोर्ट में पेश किया जाता है। और अगर हाँ सज़ा भी मिलती है उस बच्चे को, बहुत इनोवेटिव तरीके से सज़ा भी होती हैं, जैसे कि ग्रुप काउंसलिंग कर देते हैं बच्चे की, बॉन्ड पे साइन करवाते हैं आगे गुड बिहेवियर की कि हाँ मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा। ऑल्सो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो बच्चे को ले जा रहे हों अपने साथ, तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें कि किस ऑफेंस के चार्ज में वो बच्चे को ले जा रहे हैं अपने साथ। आज की वीडियो में इतना ही। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं ये चाहती हूँ, मेरी ये कोशिश थी कि सारे जो बच्चे 18 साल से उम्र के कम के हैं उन्हें पता चले कि उनके लिए एक अलग एक्ट बनाया गया है, और ये बात सबको बताइए, अवेयरनेस क्रिएट करिए, और ताकि वी कैन मेक श्योर दैट जो हमारे बच्चे हैं 18 साल से कम के, जो मासूम बच्चे हैं, उनको एज हार्डन्ड क्रिमिनल्स ना ट्रीट किया जाए। थैंक यू।